Welcome to our channel Easy and Deep Way. कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 4 के अंदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे, जो कि हमने लास्ट में कंसेप्ट बाइट में डाले हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगी और आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। इससे पहले हमने मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई है MCQ 40, जिसमें हमने क्या किया था, जब मेजर्स क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स उसके अंदर डाले थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज सजेशन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड है, उसे भी जरूर देखिए, वो यूनिट 4 कंप्लीट कर देगी आपकी। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which among the following best describes the meaning of central tendency? तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स में हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं कि जो हमारे स्कोर्स ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं, जो हमारे स्टैट्स होता है, उसमें क्वांटिटेटिव डाटा यूज करते हैं, तो उसको कैसे हम मेजर्स करते हैं। वैसे तो आपको पता होगा जो एक स्टैट्स है ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा एक बुक होती है पूरे, तो लेकिन हमारा जो बीएड है उसके अंदर इसके कुछ ही टॉपिक ऐड किए गए हैं, इसलिए हम इसको और जितना करें उतना कम है। तो मेन टॉपिक्स मैं इसको कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एन एवरेज विच रिप्रेजेंट्स ऑल द स्कोर्स मेड बाय द ग्रुप। यानी कि क्या कहा है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसका मतलब ही क्या होता है, एवरेज होता है। यानी कि मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कि मान लो विराट कोहली है, उसको हम कहते हैं कि वो एवरेज हमने निकाला उसका स्कोर 55, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर मैच में ही 55 रन स्कोर करता है। इसका मतलब ये कि किसी मैच में कई बार क्या होता है वो 100 स्कोर करता है, किसी में वो 0 पे भी आउट हो जाता है, लेकिन उसका एवरेज क्या होता है 55 होता है। हम उसको एक एवरेज करके उसकी जो इनिंग्स होती है, रन रेट होती है, उससे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट अनेबल अस टू कंपेयर 2 और मोर ग्रुप्स। तो उसकी क्या है, काफी सारी इनिंग्स को हमने कंपेयर किया, तो ये कंपेयर करता है इन टर्म्स ऑफ टिपिकल परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बिहाफ पे उसकी परफॉर्मेंस ही देखेंगे, टिपिकल यानी कि भाई हर एक को जो मेन इंपॉर्टेंट होती है उनको। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होगा, बोथ, दोनों के दोनों इसके मीनिंग को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है इसमें, when the scores are converted into frequency distribution, यानी कि जब हमने वो स्कोर्स लिए उसके, तो हम उसको क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कन्वर्ट कर देंगे, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट। तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कंप्यूट करने का, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी या फिर परसेंटाइल। कोरिलेशन रिग्रेशन भी जो लास्ट का टॉपिक है इसका, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कि कैसे हम इसके स्कोर्स को कैसे हम डेविएशंस के थ्रू, अलग अलग चीजों के थ्रू निकालते हैं। परसेंटाइल मैंने इससे पहले नहीं, इससे सॉरी नेक्स्ट वाली वीडियो में आएगा। इसमें क्या होता है परसेंटाइल में, कि भाई हम ये देखते हैं कि हमारी जो रैंक, जो परसेंटेज बनी है उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एक रैंक निकालते हैं। इससे पता चल जाएगा कि मान लो हमारी 5th रैंक है, तो हमसे ऊपर कितने हैं और हमसे पीछे कितने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बिलो आवर परफॉर्मेंस, कि हमसे पीछे कितने हैं। अगर 50 स्टूडेंट्स है तो हम 45 स्टूडेंट्स से हम आगे हैं और 5 स्टूडेंट्स हमसे आगे, तो वो हो गया परसेंटाइल। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर हम कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्कोर्स को, उसको बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, the numerical value which represents the entire statistical data is called, यानी कि जो पूरे के पूरे स्टेटिकल डाटा को ही रिप्रेजेंट कर दे, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलेंगे देखते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि हमने डिस्कस किया। मेजर्स ऑफ लोकेशन, भाई वो कहाँ पर लोकेट करना है, उसका डाटा जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फॉर्म में हो सकता है। और फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू ऑफ एवरेज। अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसी के तीनों नाम होते हैं, कि जो हम उसको लोकेट कहाँ करेंगे और उसको एवरेज भी बोला जाता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, एवरेजेस आर ऑफ वेरियस टाइप्स। तो एवरेज काफी टाइप्स के होते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बट मेनली 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस आर यूज्ड इन द स्टडीज ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा सिलेबस है या फिर जो साइकोलॉजी और एजुकेशन है उसमें एवरेजेस के
3 ही टाइप्स यूज किए गए हैं, वो कौन से हैं देखते हैं और एक कौन सा नहीं है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन को भी डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, मीडियन और अर्थमेटिक मोड। तो यानी कि हम कह सकते हैं मीन, मीडियन और मोड को साइकोलॉजी और एजुकेशन के अंदर वेरियस ब्रांचेस में डिस्कस किया गया है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ एवरेज। तो अभी मैंने बताया ये भी क्या है, एवरेज के टाइप्स है। मेंशन बाय, तो किसने मेंशन किए हैं, ये किसने किए हैं, गुलफोर्ड के द्वारा मेंशन किए गए हैं। तो ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। वैसे भी आप इसको एक कर देते, जी फॉर ज्योमेट्रिक मीन, जी फॉर गुलफोर्ड, आप इसको ऐसे क्रैम भी कर सकते हो। फिर है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर्स और मेजर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स इज कॉल्ड। तो ये क्या कह रहा है कि जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने की, क्या करते हैं हम उसमें कि जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसका सम कर लेते हैं और उसको किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो वही हमारा फॉर्मूला भी होता है समेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसका x डिवाइडेड बाय n। तो वो किसके अंदर आता है, वो मीन के अंदर आता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फॉर कंप्यूटिंग सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज क्या क्या होता है उसमें, मीन, मीडियन, मोड, द स्कोर में बी इन द फॉर्म ऑफ। तो जो हमारे ये टॉपिक इसमें क्या कवर किया हुआ है कि जो मीन, मीडियन, मोड है उसको स्कोर किस किस फॉर्म में निकाल सकते हैं। ग्रुप डाटा जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, अनग्रुप डाटा जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज और ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे फॉर्म में ही हम अपनी सेंट्रल टेंडेंसी को निकालेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे लास्ट में कंसेप्ट बाइट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाए है इसमें इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू सोल्व क्वेश्चंस एक्सेप्ट। तो हम कौन से मेथड यूज करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से हम करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता, शॉर्टकट मेथड भी होता है और स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है। इनके हमने आगे फॉर्मूलाज भी बताए हैं जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है इसमें मैच द फॉर्मूला इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा यानी कि इंडिविजुअल सीरीज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिविजुअल सीरीज को क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। फॉर कैलकुलेशन मीन, तो देखते हैं अभी हमने पढ़े थे मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उनका सम, उसको आपस में डिवाइड करेंगे। तो थर्ड हो जाएगा इसका इस सही फॉर्मूला। फिर है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन होती है उसमें से एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, फिर उसको मीन में से मीन कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, उससे हमारा क्या निकलेगा, डेविएशन, और उस डेविएशन का सम करके हम उसको ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर है स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा कि जो एज्यूम्ड मीन है और जो सम ऑफ डेविएशन है उसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे किससे, क्लास इंटरवल के साइज से। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मैच द करेक्ट फॉर्मूला इन केस ऑफ ग्रुप डाटा एंड डिस्क्रीट सीरीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अनग्रुप्ड, अब पढ़ेंगे ग्रुप्ड यानी कि डिस्क्रीट सीरीज। तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड में सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार जो होता है हमारा उसको समेशन एफ टी डिवाइडेड बाय एफ कर देंगे। उसमें क्या करते थे हम, सिंपल समेशन एफ करते थे, समेशन एक्स करते थे, और इसमें क्या करेंगे हम, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो जो फर्स्ट है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो यहाँ पे एफ किसके लिए यूज किया गया है, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया गया है। इसको भी हम आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर स्टेप शॉर्ट डेविएशन मेथड। शॉर्ट डेविएशन मेथड में क्या है, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंस होता है मीन का उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकंड वन। फिर है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें वही करेंगे हम, जो हमने निकाला था डेविएशन उसको हम सी से यानी कि क्लास इंटरवल से, क्लास साइज से बोल सकते हैं, कॉमन साइज होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें ये निकालना नहीं, मतलब हमें अलग अलग दिया होता है, उस केस में हम 10 और 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें
वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मीन अमंग द फॉलोइंग। तो देखो वैसे मैंने ना न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और जहां तक मेरा आइडिया एग्जाम्स में आएंगे भी नहीं, लेकिन बाय चांस अगर एग्जाम्स में आ जाते हैं तो हम आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। मैंने फिलहाल इस जो सीरीज है इस सीरीज के अंदर एमसीक्यू के सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही डाले हैं। तो आपको मीन, मीडियन, मोड, इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पता होनी चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी एडवांटेज नहीं है, यानी कि इसमें क्या होगी, फिर एक डिसएडवांटेज होगी, बाकी सारी क्या होंगी, एडवांटेज। देख लेते हैं। मीन कैन बी कंप्यूटेड रैपिडली एंड इजीली। बिल्कुल, तो इसका तो फॉर्मूला ही बहुत सिंपल होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका सम करो, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एडवांटेज हो जाएगी। फिर ये कह रहा है मीन कैन बी पार्शियल। क्या वो पार्शियल होता है, मतलब उसको निकालना, इसमें क्या होता है कि कुछ को कैलकुलेट करते हैं कुछ को कैलकुलेट नहीं करते ऑब्जर्वेशन को, ऐसा होता है नहीं। मीन कैन बी कंप्लीट, कंप्लीट होता है, इसमें सारी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड किया जाता है, तो ये इसकी एडवांटेज नहीं होगी। फिर है मीन रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। बिल्कुल, तो ये स्कोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मीन कैन बी इजिली अंडरस्टूड, हम इसको बिल्कुल इजिली अंडरस्टूड कर सकते हैं कि हमारे पास कितने स्कोर्स है, कितनी ऑब्जर्वेशन और कैसे हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें The value of the middle item of a series arranged in ascending or descending order of magnitude is, यानी कि जब हमें मिडल टर्म निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, सीरीज को अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में। तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम, देखते हैं, मीन, मीडियन, मोड या कोरिलेशन। उसमें अब मिडल वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, मीडियन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मीडियन। तो मीडियन के केस में हम क्या करते हैं, पहले सीरीज को अरेंज करते हैं, फिर उसके बेसिस पे फॉर्मूला लगा के, जो ओड इवन दोनों का फॉर्मूला है, हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, हु सेड व्हेन अनग्रुप्ड स्कोर और other measures are arranged in order of size, the median is the मिड पॉइंट इन द सीरीज। तो क्या है, अब हमने पढ़े हुए हैं कि ग्रुप डाटा भी होता है, अनग्रुप डाटा भी होता है, लेकिन जो अनग्रुप डाटा होता है उनको जैसे अरेंज करते हैं हम साइज में, ताकि हमारा जो मीडियन है यानी कि मिड पॉइंट है वो कैलकुलेट हो सके। तो ये किसने बोला था, ये एच.एफ. गारेट ने बोला था। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें, इन ऑर्डर टू कंप्यूट मीडियन, जब हम मीडियन निकालते हैं, द स्कोर्स में भी इन ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड स्टेट, ये तो हर एक में होता है, मीन में भी, मीडियन में भी, मोड में भी। फिर क्या कह रहा है, एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा यूज स्कोर्स एज, तो जो अनग्रुप डाटा होता है, जो उसमें स्कोर्स यूज किए जाता है वो किस फॉर्म में किए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि क्या होता है, इवन भी होता है, ये ओड भी होता है। तो व्हेन जो नंबर है यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स हैं इवन हो और ओड हो, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। करेंगे हम इसके ऊपर भी लास्ट में क्वेश्चंस। नेक्स्ट है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग द मीडियन। तो जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो देखते हैं पहला स्टेप्स कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। देखते हैं, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से है, तो पहले ही क्या हम ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं, नहीं। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी हमें ऑब्जर्वेशन स्कोर्स कुछ भी दिया होता है उसको पहले हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में अरेंज कर लेंगे। फिर है अप्लाई द, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम यानी कि टोटल करेंगे। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या तो ओड, अगर ओड नंबर में होंगे हमारी ऑब्जर्वेशन तो ओड फॉर्मूला लगेगा, इवन नंबर के लिए इवन। ठीक है, तो इसका कौन सा रैंक ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मीडियन। तो इसमें एडवांटेज कौन सी नहीं है वो बतानी है, यानी कि कोई एक इसमें क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। देख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन टेक्स लेस टाइम। हाँ, मीडियन कैलकुलेट करने में बहुत कम टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जो सिंपली हमें ऑब्जर्वेशन दी होती है हम उसकी सिंपल एक मिड रेंज निकालते हैं और सॉल्व हो जाता है। देखेंगे हम लास्ट में इसको। मीडियन कैन बी इजिली रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, बिल्कुल ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना बहुत इजी होता है। मीडियन अफेक्ट द डिस्टेंट वैल्यूज, तो जो डिस्टेंस वैल्यूज होती है, जो अलग अलग वैल्यूज होती है, क्या वो इसको अफेक्ट करती है, नहीं, ये इसको अफेक्ट नहीं करती। इसमें क्या है, प्रोवाइड ही क्या होती है, हमें अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड होती है जिसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसकी एडवांटेज नहीं है, ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। फिर है, मीडियन कैन बी डिटरमाइंड बाय रेशियो इंटरवल
एंड ऑर्डिनल स्केल। तो ये हमने फर्स्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम मेजर्स करते हैं तो हम उसको नॉमिनल फॉर्म में करते हैं, ऑर्डिनल फॉर्म में करते हैं, इंटरवल फॉर्म में करते हैं और रेशो फॉर्म में करते हैं। तो मीडियन को हम सारी फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसके एडवांटेज नहीं है। फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स और विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। यानी कि जब हमें ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, जब कोई ऑब्जर्वेशन बार बार कई बार रिपीट हो रही है, जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है या ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखते हैं, मोड, पोजिशनल वैल्यू, बोथ या नन। तो पोजिशनल वैल्यू होगा या मोड होगा, देखते हैं, क्योंकि उसको हम क्या है बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसको हम मोड भी बोल सकते हैं और मोड को ही हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, 18th है इसमें, mode is the midpoint of that class interval having the greatest frequency in case of। तो वैसे तो मिड पॉइंट हम मीडियन को बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम क्लास इंटरवल निकालते हैं जो उसमें ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें हम मोड निकालते हैं। वो किस फॉर्म में निकालते हैं, वो ग्रुप डाटा में निकालते हैं, अनग्रुप डाटा जिसको हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़े थे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज, बोथ दोनों फॉर्म में निकालते हैं, या फिर नन। तो उसको हम सिर्फ किस में निकालते हैं, जब हम ग्रुप डाटा करते हैं उस फॉर्म में हम मोड को मिड पॉइंट में जो क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर है सेकंड लास्ट इसमें, मैच द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मोड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड के कुछ टाइप्स दिए गए हैं जो कि क्या होते हैं, बाई मॉडल, नो मॉडल, ट्राई मॉडल, मल्टी मॉडल। तो क्या होते हैं, उनको मैच करते हैं। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन अकर्स द सेम नंबर ऑफ टाइम, जब कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो सेम नंबर ऑफ टाइम आ रही है, मतलब सारी ऑब्जर्वेशन मान लो 2 है, 2 भी 3 बार आ रहा है, 3 भी 3 बार आ रहा है, 4 भी 3, तो उस केस में क्या है, सारे हम निकाल ही नहीं सकते मोड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नो मोड। तो सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट मैच। फिर है when two or more observations occurs the same number of times। तो जब 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन एक ही टाइम पे आएंगी, तो उस केस में क्या होगा, 2 या उससे ज्यादा है तो उसकी मतलब क्या हो जाएगा, मल्टी मॉडल। ठीक है, तो फोर्थ हो जाएगा इसमें करेक्ट मैच। फिर है when two values occurs most frequently। तो 2 वैल्यूज के लिए क्या होगा, 2 वैल्यूज में बाई मॉडल होगा। फिर है व्हेन 3 वैल्यूज अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो अगर 3 वैल्यूज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई मॉडल। तो इसका करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इसमें, ए के लिए सेकंड, बी के लिए 4, सी फर्स्ट और डी थर्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ मोड। तो इसमें से क्या बतानी है हमें, लिमिटेशन कौन सी नहीं है वो बतानी है, मतलब सारी लिमिटेशन है, एक इसमें क्या होगी, उसकी एडवांटेज होगी। तो देख लेते हैं क्या होगी, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रू मोड इज डिफिकल्ट। तो ट्रू मोड निकालना डिफिकल्ट होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें सही वैल्यूज पता है, हमें सही फॉर्मूलाज पता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। नहीं सॉरी, इसमें क्या पूछा गया है कि लिमिटेशन नहीं है। हाँ, इसमें क्या होता है भाई, नो मोड, 2 मोड, 3 मोड, बायो मॉडल अलग अलग होते हैं, तो इस केस में कंफ्यूजन होती है, इसलिए उसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशन होती है। ठीक है, इट इज फिट फॉर अलजेब्रिक प्रोसेस। तो क्या है, अगर हम सही तरीके से देखें तो जब हम अलजेब्रा दिया होता है हमें, वहां पर मोड को सबसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग डाटा गिवन होता है, उसको हम इजिली करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स मैथमेटिकल एनालिसिस इज डिफिकल्ट। बिल्कुल, तो मैथमेटिकल एनालिटिकल इसका डिफिकल्ट होता है, उसको काउंट करो कितने मोड है, उसको टेलीग्राम में शो करो, तो ये बहुत एक लेंथी भी हो सकता है प्रोसेस और डिफिकल्ट तो होता ही है। मोड आर द मोस्ट इनडेफिनिट एंड वैक्यू। तो बिल्कुल ये इनडेफिनिट भी होते हैं, क्योंकि इनके पता ही नहीं होता कितनी फ्रीक्वेंसी, और वैक्यू यानी कि क्लियर भी ये नहीं होते। ठीक है, तो बाकी सारी लिमिटेशन है इसमें, लेकिन जो ऑप्शन बी है ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको ये समझ आए हो तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए। अभी हम इसके करेंगे क्या, कंसेप्ट बाइट, 1 बाय 1 देखते हैं स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहले सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू। क्या होता है ये, the one single value that reads the characteristics of the complex data is called central value, या फिर हम एवरेज। यानी कि कोई एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं, चाहे मीन ले लो, मीडियन ले लो, मोड ले लो, जो पूरी की पूरी क्या होती है, सीरीज होती है या ऑब्जर्वेशन होते हैं, स्कोर्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, करेक्टराइज करती है कि भाई हमने ये निकाल लिया, इसके बेसिस पे काफी सारे स्टैट्स के कि भाई एवरेजेस निकाल लिया उसका। ठीक है, एग्जाम्पल है
एवरेज स्कोर ऑफ विराट हमने डिस्कस किया था कि भाई मान लो वो 55 निकला हमारा, कैसे निकला, तो इसका मतलब वो नहीं हर एक स्कोर में हर एक मैच में वो 55 रन ले रहा, कई बार 100 पे भी आउट हो जाता, 100 बनाता है और कई बार वो 0 पे भी आउट हो सकता है। तो हम उसका एवरेज बता रहे हैं कि काफी सारे मैचेस में उसको 55 एवरेज आता ही आता है। फिर है अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर स्टैटिकल डाटा इज कॉल्ड, में से हमने क्वेश्चन में किया था कि जो पूरे के पूरे स्टैटिकल डाटा को शो करती है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ लोकेशन, एवरेज या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये इनका एक ही नाम है, कोई भी क्वेश्चन में आए तो आप कर लेना। फिर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके क्या दिए हुए हैं टाइप्स, तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। तो ये भी आ सकता है कि मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को एम ई से, मोड को एम ओ से, ठीक है। फिर है इसमें अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज या फिर हम कह सकते हैं खाली मीन। तो इसको हमने पढ़ा था, इंडिविजुअल सीरीज होती है और डिस्क्रीट सीरीज होती है। इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं हम, अनग्रुप डाटा। तो ये भी 3 तरीके से निकालते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, फिर होता है शॉर्टकट मेथड जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं क्योंकि हम इसमें मीन को एज्यूम करते हैं, फिर है स्टेप डाइवर्शन मेथड, ठीक है। देखते हैं डायरेक्ट मेथड के लिए, तो फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था कि भाई जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये इतना डिटेल में मैंने इसलिए करवाया दिया हुआ है कि मान लो अब तो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन जब कभी आपके रिटर्न फॉर्म होंगे तो आपको पूरा लेंथ 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो पूरा एक्सप्लेनेशन होती है, तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि अब ऑब्जर्वेशन को हम x1 x2 x3 प्लस सो ऑन दिखाते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी सिंपल आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो वैसे पता है कि ये क्या होता है, सम जो e बना m बना होता है उल्टा, इसको ये ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, इज यूज्ड इन मैथ टू डिनोट द सम ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये आपको अगर थ्योरेटिकल पेपर आता तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है, बाकी इसको अच्छे से कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आप समझ लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं इसका, हमें 5 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है क्लास 6 के अंदर, जो कि ये है 144 50 152 151 158 और 155। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में उनको सम कर लेंगे, समेशन x, जो कि क्या आएगा हमारा, जब हमने उसका सम किया 760, ठीक है। 760 के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, ऑलरेडी प्रोवाइड है 5, तो हम सिंपली उसको डिवाइड कर देंगे 760 को 5 से, 152 आ जाएगा। अब आपको एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड ही है, चाहे आपको थ्योरेटिकल हो चाहे एमसीक्यू हो, आप कैलकुलेटर रखिए अपने पास में भी, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको फटाफट से कैलकुलेट कर सको, ठीक है। फिर देखते हैं सेकंड मेथड, इसमें शॉर्टकट मेथड यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन क्या है, हम इसमें एक मीन को एज्यूम कर लेंगे, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं वो बीच में ही हो, जैसे अब मैंने यहाँ पे 152 एज्यूम किया है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 151 भी 155 भी। तो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, इसमें जो भी आपने वो वैल्यू ली है उसमें से आपको 1 बाय 1 आपके ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है। तो जैसे 152 तो x माइनस ए, तो हमने क्या किया 144 माइनस 152, ठीक है। तो ये आ जाएगा, वैल्यू नेगेटिव में भी आएगी और पॉजिटिव में भी आएगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे कि जो अब जब हम इस डेविएशन का सम करेंगे, ईडी यहाँ पे सॉरी सम आएगा, तो उस सम का हमेशा जो टोटल होगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं कि सम उसमें 0 आएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे सिंपली हम इसको, तो क्या आएगा हमारा एज्यूम्ड मीन, जो कि हमने क्या माना था 152, समेशन डी जो कि निकला हमारा 0 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 5, तो 152 हमारा क्या आ जाएगा इसमें आंसर शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड्स में हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमने डी डिफरेंस निकाला था उसको हम क्या करेंगे, दोबारा से कॉमन साइज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, देखो x बार यानी कि अर्थमेटिक मीन है, a एज्यूम्ड मीन है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, c क्या है हमारे पास कॉमन हाइट, कॉमन फैक्टर या फिर कॉमन साइज, और डी डैश ऊपर डी था, डी डैश कैसे निकालते हैं हम, जो भी डी निकला उसको सी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अगर क्वेश्चन में कॉमन हाइट नहीं निकल रही, क्योंकि देखो अलग अलग गिवन है, इनके बीच का डिफरेंस 144 151 का डिफरेंस अलग है, तो उस केस में हम इसको कॉमन हाइट को है तो 10 मान लेंगे या फिर 100, ठीक है। तो सिंपली हर एक वैल्यूज को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, सम करेंगे, तो एज यूजुअल वो हमारा 0 आएगा, तो इसका आंसर भी 152 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें
डिस्क्रीट सीरीज, तो ग्रुप डाटा के अंदर भी 3 मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये उनके फॉर्मूलाज हैं, आप इनको देख सकते हैं कि भाई कैसे मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए हुए हैं। जरूरी नहीं है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एफ क्या होता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही हम समेशन एफ बोलते हैं शॉर्टकट में। फिर जो शॉर्टकट मेथड है डी हमारा क्या हो जाएगा, डेविएशन ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, और समेशन एफ ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। फिर जैसे मार्क्स है, मार्क्स को हम मान लेंगे x1 x2 x3 x4 x5। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, इसको मान लेंगे हम f, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्ट मेथड के लिए f इंटू x करेंगे। तो 10 5 सा 50, 200, 3 इंटू 30 इंटू 40 1200, ये सारे के सारे हमने कैलकुलेट कर दिए। फिर जब हमने इसका सम किया समेशन fx का, तो हमारे पास क्या आया 330 500, और उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किया तो वो आया 100। तो हमने क्या निकाल दिया, एक्स बार यानी कि जो मीन निकला हमारा जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके अंदर डायरेक्ट मेथड से 35। ठीक है, आप ये कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं आपको 0 से 0 ही काटनी है। फिर है शॉर्टकट मेथड, इसमें भी हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। जो भी हमने निकाला है जो मीन, उसमें से माइनस कर, सेम जो हमने क्या किया था इंडिविजुअल सीरीज में किया था। ठीक है, तो एफ डी निकल जाएगा इसी फॉर्म में, जो डी निकला और जो एफ, इस बार क्या करना, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन की मल्टीप्लीकेशन जरूर करनी है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, कुछ नेगेटिव में आएंगे कुछ पॉजिटिव में आएंगे। तो समेशन एफ डी ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इसको कंपेयर किया है। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एज्यूम्ड मीन हमने क्या माना था 30, और समेशन एफ डी हमारा क्या निकला 500, और समेशन एफ हमारा क्या निकला 100। तो हमने फॉर्मूले में पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसमें मीडियन। तो मीडियन को हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल वैल्यू भी। क्यों, क्योंकि पोजीशन को बताता है हमारी। तो देख लेते हैं इसकी थ्योरी। मीडियन वुड डिवाइड द सीरीज इनटू 2 पार्ट्स। बिल्कुल, तो मिड पॉइंट है, मिड वैल्यू बताएगा तो कुछ एक आधी वैल्यू कहीं आएगी आधी वैल्यू कहीं आएगी। तो क्या बोलेंगे उसको, one part containing value is less than the median value and the other part containing value more than the median value। तो अगर हाफ में करेगा तो आधी वैल्यू मीडियन से कम आएगी और आधी वैल्यू मीडियन से ज्यादा आएगी। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडल आइटम ऑफ अ सीरीज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये भी वही है, इसके भी 3 टाइप है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है, तो इंडिविजुअल से करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेप क्या देखा था, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन हमारी ओड है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। और अगर हमारी इवन ऑब्जर्वेशन है तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी n/2 जितनी ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड बाय 2th करके, उसके बाद हम या तो कह सकते हैं n/2 + 1, या फिर उसका एलसीएम लेके आएगा n+2/2। यानी कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी एक फर्स्ट वाली उसके सेकंड वाले, उसका सम करके। इस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से आपको ये समझ आएगा। देखते हैं अब हमें क्या गिवन है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट और उसकी हाइट गिवन है। तो कितने स्टूडेंट टोटल, हमारे पास 7 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब सबसे पहले इनको जो हाइट गिवन है इसको हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको किस फॉर्म में अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 150 154 156 एंड सो ऑन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 7, यानी कि ओड है। तो ओड के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास अब हम इसमें नहीं देखेंगे अपनी 4th ऑब्जर्वेशन हाइट में, हम क्या देखेंगे, जो डाटा हमने अरेंज किया है उसमें देखेंगे हमारी 4th हाइट कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4th हाइट हमारी क्या है 160। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 160। और अगर यहाँ पर इवन होते, यहाँ पे n की जगह 8 होता, तो हम क्या करते, पहले n/2 करते, क्या आता है हमारे पास 4, और फिर n+1/2 क्या आता है हमारे पास 5। तो उसको भी उसका सम करके डिवाइड बाय 2 करते तो वो हमारी हाइट निकल जाती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें मोड। तो मोड को भी क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। तो मोड इज दैट वैल्यू
of observation which occurs the greatest number of times or with the greatest frequency। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो सबसे ज्यादा बार आएगा। इंडिविजुअल सीरीज भी होती है इसमें, डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूस भी। तो इंडिविजुअल, अब देखो जो लास्ट वाली, अब आप कहोगे मैम आपने कंटिन्यूस सीरीज नहीं करवाई, डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी है और मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम्स में आएंगे और इसीलिए मैंने वो कवर नहीं करे, लेकिन आगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी अलग से वीडियो तैयार करूं। ठीक है, फिर इंडिविजुअल सीरीज है वो मोड को दो तरीके से कर सकते हैं। एक डाटा एरे मेथड से, जिसमें क्या होता है, द डाटा आर फर्स्ट एरेड द वैल्यू ऑफ दैट आइटम विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास, देखो क्वेश्चन के अंदर एक डाटा गिवन है, इसमें हम देखेंगे, पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम ओनली एंड ओनली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने अरेंज किया 4 4 5 5 6 6 7 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, वही हमारा मोड होगा। तो देख सकते हो आप, इसमें 4 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 6 2 टाइम्स है, 8 भी, 9 भी और 10 भी। तो सबसे ज्यादा क्या है, 7 क्या है, कितने टाइम, 4 टाइम्स। तो वही हो जाएगी हमारी मोड वैल्यू। ठीक है, तो यही कह रहा था, डाटा अरे जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है इसके अंदर, डिस्क्रीट सीरीज। उसमें क्या करते हैं, द डाटा आर कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, टेली बार्स के थ्रू हम उसको क्विकली निकालने के लिए जो रिपीट हो रही है फ्रीक्वेंसी सोल्व करेंगे। देखो, और वही क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, 15 स्टूडेंट्स है, तो हमारे पास जो एक एक बार है उनको कर लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 सबको लिख लिया। अब हम देखेंगे इसमें 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 4 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो हम उसके लिए 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर है 5 5 कितनी बार टाइम है, 2 टाइम है, 6 2 टाइम है, 7 4 टाइम्स है, हमने अभी पीछे देखा था, 8 भी 2 टाइम्स है, 9 भी 2 टाइम्स है, 10 1 टाइम्स है। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो कर देंगे और हमारे सबसे ज्यादा क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, तो इसलिए मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4। क्वेश्चन सेम है लेकिन मेथड अलग है इसमें करने का। ठीक है, ये भी आपको साफ दिख रहा है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैंने इसको बता दिया। फिर है इसके नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोड। ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मोड होते हैं हमारे, क्या क्या हमने पढ़े थे। नो मोड होता है जब सेम फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। बाई मल्टीपल मोड जब 2 से ज्यादा बार आता है। बायो मॉडल जिसकी वैल्यू 2 टाइम्स आती है और ट्राई मॉडल जिसकी वैल्यू 3 टाइम्स आती है। ठीक है, देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में वही, अगर ये हमारे पास मार्क्स गिवन है, मार्क्स को हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये हमने अरेंज कर लिया। अब ये क्या है, 1 2 3 4 ही टर्म्स है, उसको लिख लेंगे। टेली बार्स में देखेंगे, देखो अगर हम 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हमारी कोई वैल्यू 5 टाइम है तो उसको हम क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यूज 4 4 टाइम अकर कर रही है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, मोड निकाल ही नहीं सकते सारी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नो मोड इन दिस क्लास। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट के लिए, इसमें फाइंड द मोड मार्क्स। इसमें भी डाटा गिवन है, इसको भी हम पहले अरेंज करेंगे ऑर्डर में, फिर हम इसको मार्क्स को लिख लेंगे, फिर हम टेली बार के थ्रू करेंगे। अब देखो 10 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, 11 2 टाइम्स, 12 2 टाइम्स, 13 3 टाइम्स, 14 2 टाइम्स, 15 3 टाइम्स। अब इससे आप क्या देख सकते हैं कि जो हमारा 10 है और जो 13 है और जो 15 है, ये क्या है, 3 टाइम्स आ रहा है। वैसे तो 12 है लेकिन हमें क्या देखनी है, मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में हमारे क्या बन रहे हैं, 3 मोड बन रहे हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्राई मोड भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज 2 तरीके से निकालते हैं, इंस्पेक्शन मेथड से और ग्रुपिंग मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड हम सिंपली ऑब्जर्वेशन से हम देखते ही निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास इसमें गिवन है मार्क्स और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो साफ दिख रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 21, तो हमने देखते ही निकाल लिया कि हमारा 225 मार्क्स क्या होंगे, मॉडल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ग्रुपिंग मेथड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपके एमसीक्यू में नहीं आएगा, फिर भी मैंने इसको यहाँ पे डाला है कि आपका इससे थ्योरी बन जाए। ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, वैल्यूज आर फर्स्ट अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ये तो हर एक में करेंगे। द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच आइटम्स आर प्रॉपरली रिटन। फिर इनको राइट करते हैं कैसे, 6 कॉलम में। सबसे पहली कॉलम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड
बाय पुटिंग अ सर्कल। तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमारा मोड माना जाता है, उसको हम एक सर्कल में डाल लेंगे। फिर सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ग्रुप कर लेंगे दो दो के अंदर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके टू टू के ग्रुप बना के उसको ऐड करके सेकंड कॉलम में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी की जो फ्रीक्वेंसी है उनका टू टू का ग्रुप बनाएंगे। फिर फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को थ्री थ्री में हम करेंगे, यानी कि जो सेकंड है और फोर्थ है, सेकंड में हम क्या करते हैं, टू को टू में ग्रुप करेंगे और फोर्थ में क्या करेंगे, थ्री में ग्रुप करेंगे। अब थर्ड में हमने क्या, फर्स्ट वाली छोड़ी थी, बाकी को ग्रुप किया था टू में, और फिफ्थ में क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ के बाकी को थ्री में ग्रुप करेंगे, ठीक है। और सिक्स्थ में क्या करेंगे, पहली दो को छोड़ दो, यानी कि एक सीरियल चला हुआ है, इसमें जितनी भी दिए हुए हैं उसको अदर फ्रीक्वेंसी को ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बनाएंगे एक एनालिसिस टेबल, उसके बेसिस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन प्रोवाइड किया, इसे में भी आपको समझ आ जाए। ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। ये नंबर ऑफ, अब हमने सबसे पहले कॉलम में क्या किया, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको सर्कल कर लिया, जो कि क्या है 21। फिर सेकंड कॉलम में हमने क्या किया, जो फर्स्ट जो टू टू की जो कॉलम है उसको ऐड करके सेकंड कॉलम में लिख लिया, जैसे 3 और 8 को हमने लिखा 11, ठीक है, 8 और प्लस 3। अब क्या है, 21 और 6 को लिखा 27, और 4 और 6 को लिखा क्या, सॉरी 4 और 2 को लिखा 6, ठीक है। थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली है उसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली 2 के हम ग्रुप बना लेंगे, जैसे 8 और 21, इसका क्या बना 29। फिर है 6 और 4, इसका बना 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास थर्ड कॉलम। अब फोर्थ कॉलम में सिंपली हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट तीन ले लेंगे हम ग्रुप, उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट 3 को ऐड कर देंगे, और सिक्स्थ कॉलम में क्या है, बाकी सभी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। इसको फिर हम एनालिसिस टेबल में शो करेंगे, जो कि अब आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज इसे सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसे लगे। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।